गलत, सरासर गलत। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो गलत है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आगरा की रेणु सिंघल की ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, जब अपने पति को बचाने के लिए इस महिला ने अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद अपनी सांसों से पति की सांसें बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन हुजूर, सरकार की नजर में ये सब झूठ है, फरेब है। दरअसल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में कई सारे कोरोना मरीज सड़क पर और अस्पताल में इसलिए मर गए क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने इस सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए थे। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। दलील सुन रहे हैं आप मंत्री साहिबा की। कसम से इनकी इस मासूमियत को देखकर तो लगता ही नहीं कि भारत में रहती हैं। लगता है कि ये किसी और गोले से पृथ्वी पर आ गई हैं। शमशानों में बिलखते पिताओं के कंधे पर जवान बेटों की लाशें शायद मंत्री जी को नहीं दिखी। 13 साल के बच्चों को ऑक्सीजन के लिए लोगों के पैर पकड़ते शायद मंत्री जी ने नहीं देखा। अपने भाई को बचाने के लिए नम आंखों से 70,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते उस बहन की आंसुओं पर भी मंत्री जी की नजर नहीं पड़ी। चलिए, अगर मंत्री जी की नजर नहीं पड़ी तो हम याद दिला देते हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए 70,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो गई थी, क्योंकि अस्पताल 1 घंटे से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देने में सक्षम नहीं था और बिचौलिए गिद्धों की तरह मरते हुए लोगों की एक एक सांस की कीमत हजारों में वसूल रही थी। सिलेंडर परचेज किया है हमने। आपने खरीदा 70,000 का, सोनीपत से 70,000 का ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। 70,000 का मिल रहा है। कितनी कालाबाजारी हो रही है यहाँ पर, मरीज तड़प रहे हैं बुरी तरीके से। कौन आपका भर्ती है? मेरा यहाँ भाई अमित है, मेरा भाई यहाँ एडमिट है, 7-8 दिन हो गए उसको। कल से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है हॉस्पिटल की तरफ से। ना प्रशासन सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। हॉस्पिटल ऑक्सीजन कल से मिली ही नहीं है यहाँ से। तो 2-3 घंटे 1 घंटे के लिए प्रोवाइड किया हॉस्पिटल की साइड से। हॉस्पिटल बोल रहा है कि हमें प्रशासन की साइड से जो मिल रहा है हम सिर्फ वही दे रहे हैं। सारे मरीज तड़प रहे हैं। कितनी डेड बॉडियां जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट को कोई तो एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब चलिए आपको उन परिजनों से भी मिलवा देते हैं जिन्होंने अपनों को खोया था, बस इसलिए क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। आपको उन नर्सों को भी सुनवा देते हैं जिनके सामने लोग ऑक्सीजन के लिए सर पटकते रहे, लेकिन उनके पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं हैं, उस उत्तम प्रदेश की हैं। जी, उस उत्तम प्रदेश की जिसकी विकास की फोटो मंगल ग्रह तक लग चुकी है। उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जो हमें मना करा दिया तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? प्लीज हमने कह दिया। इस समय जो क्राइसिस है कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? कितना प्रेशर है मेडिकल स्टाफ पे आप लोगों पे? आप खुद देख लो, आप खुद देख लो, आपको पता है, खुद देख लो, आप खुद देख लो, खुद एहसास कर दो, खुद सब जगह जाओ, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, पूरी रात हो गया हमें। ऑक्सीजन की दिक्कत कितनी बार झेलनी पड़ी आप लोगों को? कितनी बार ऑक्सीजन की दिक्कत झेलनी पड़ी आप लोगों को? हम तो ऑक्सीजन की दिक्कत झेली जा रही है। इनसे ज्यादा तो पेशेंट का बुरा हाल है, वे कहाँ जाएंगे? अरे ये भी तो इंसान है, इन्हें भी तो देख लो, सारे के सारे यही चढ़ रहे तब। बताओ, आपको बताओ यार। देखो गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। प्रशासन अगर हमारे साथ दिया तो हमें परेशानी होता। मतलब आप बताओ ना खुद, मरीज को पता डॉक्टर ने हमसे पूछो, हम रात को कैसे दौड़ लगा रहे बताना। मैं देख रहा हूँ रात से रोते रोते, मेरे भाई की डेथ हुई है अभी सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन क्यों नहीं है जी यहाँ पे? कोई रात से सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, इनकी कोई इसमें वो नहीं है। सरकार ये करती है, क्यों नहीं है? सरकार सारे अधिकारी यहाँ पे हैं, सारे अधिकारी यहाँ पे आके जा रहे हैं, आके जा रहे हैं, तो आप हमारी बहस नहीं है। जिसका बच्चा एडमिट है उसको जी से पूछो ना। आप प्रशासन से पूछो ना। प्रशासन वाले खड़े सुन नहीं रहे, प्रशासन वाले हमारी एक लाख रुपए इंजेक्शन बनवाने जा रहे हैं। प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पे 1-1 लाख रुपए इंजेक्शन बनवाने। आपको ऑक्सीजन नहीं, कहीं और शिफ्ट करूंगा मरीजों को। हमने कहा दिया,
आपको पता बेकार की भाई साहब मेरा परिवार है, हम ठीक है, भर्ती मेरी नहीं भतीजा कर ही पूजा है। क्या मेरे जबरदस्ती है बुढ़ा के बाहर कर दूं क्या? जबरदस्ती जबरदस्ती जब ये कि हाथ जोड़ जोड़ के बैठ दे उसके बाद हमारे करा दो कहाँ से हम तो लाए ये लोग हैं, ये प्राइवेट आदमी हूँ, कहाँ से लाए तो फिर हमें कहाँ से ला दूं? अभी कहाँ से ला दूं? हॉस्पिटल है मैम ये। तो हमें कोई प्रशासन देगा तभी तो हम दे पाएगा। आप सुनील गुप्ता जी से बात करो ना, आप सीएमओ से बात करो, हम अरे कहाँ से किससे लाए? नहीं बात करा, सबसे बात तो कर फिर लेंगे। इन्हें शिफ्ट करो फिर आप। कर लो ना, हम ले जाओ ना। कहाँ लेके जाएं? तो हम भी कैसे अभी कैसे करो? कौन करेगा फिर बताओ? अब इसके आगे हम क्या कहें, क्योंकि सरकारें झूठ बोल सकती हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, मंत्री जी भी झूठ बोल सकती हैं, लेकिन आंसू, दर्द, तड़प कभी झूठ नहीं बोलते। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।